फाइनली ये वाली वीडियो का सेकंड पार्ट लेके आ चुका हूँ, लेकिन ये चाइनीज में थी तो मैंने जैसे तैसे इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में करा था। तो कहीं कहीं पे थोड़ी ज्यादा हिंदी हो जाएगी तो थोड़ा मैनेज कर लेना। तो इसके पिछले एपिसोड की तरह भर के कमेंट भी इस बारे में भी कर देना, कुछ भी कमेंट कर देना, बस कर देना। थैंक यू अरसालन गेमिंग, बिकम अ फर्स्ट मेंबर ऑफ आवर चैनल। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें रिक्रूटमेंट कॉन्फ्रेंस साइट की ओर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर कोई बंदा बोल रहा होता है, इस ईयर ये डिसाइपल्स बहुत बुरे हैं। हम देखते हैं कुछ एल्डर्स को और हमारे एमसी मास्टर को। वहाँ पर एक एल्डर बैठे बैठे बोल रहे होते हैं, ये साल पिछले साल जितना भी अच्छा नहीं है। क्या सच में दुनिया में सिर्फ एक ही सु चेंगसेंग है? फिर वहाँ पर बैठे एक एल्डर में से एक बंदा बोलता है, सेक्ट मास्टर आप सु चेंगसेंग से सोट एम्ब्रियो कब वापस लेने जा रहे हैं? फिर उनमें से एक और एल्डर बोलता है, हाँ उसने हमारे काउंटलेस रिसोर्सेज को बर्बाद कर दिया और भले ही वो पूरी काउंटी और प्रिंस के मेंशन को भी बेच दे तो भी वो इसके लिए पे नहीं कर पाएगा। वो सोड एम्ब्रियो पिछले सभी रिसोर्सेज की तुलना में ज्यादा वैल्यूएबल है, इसलिए इसे वापस लिया जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं हमारे एमसी के मास्टर को जो उन लोगों से गुस्से में बोलती है, ऐसी सोड जिसका कोई यूज नहीं कर सकता और बेकार तलवार में क्या अंतर है? ये सुनकर एक एल्डर हमारे एमसी के मास्टर की ओर देखने लगता है। तभी वहाँ पर एक बंदा आते हुए चिल्लाते हुए कहता है, एल्डर्स सेक्ट लीडर कुछ इम्पोर्टेंट है। उसको इतना घबराया हुआ देखकर एक एल्डर उससे बोलता है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? फिर अगले सीन में हम देख वो बंदा अपने गालों पर थप्पड़ मार लेता है। फिर वो बंदा बोलता है, वेल सु चेंगसेंग रिक्रूटमेंट इवेंट के लिए यहाँ पर आया है। ये सुनकर वापस खड़े सभी बंदे हैरान हो जाते हैं। एक बंदा बोलता है, क्या उसमें अभी भी वापस आने की हिम्मत है? दूसरा बंदा बोलता है, एक यूजलेस पर्सन यहाँ पर वापस मार खाने के लिए आया है। आखिर वो करना क्या चाहता है? सु चेंगसेंग के इवेंट में आने की बात सुनकर हमारे एमसी की मास्टर हैरान होते हुए मन में सोचती है, क्या तुम सच में ठीक हो गए? फिर हमारा सीन हमारे एमसी और जियाओ की ओर शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं हमारा एमसी जियाओ से बोलता है, जियो जाओ और असेसमेंट के फर्स्ट राउंड में भाग लो और याद रखना तुम्हारी स्ट्रेंथ को एक्सपोज करने में ज्यादा बिजी मत हो जाना। ये सुनकर जियो हमारे एमसी से बोलती है, तो ठीक है, मैं अपनी कल्टीवेशन को लेट स्टेज फाउंडेशन बिल्डिंग तक कंट्रोल में रखूंगी। अगले सीन में हमें हमारे एमसी को कुछ लोगों के बीच में दिखाया जाता है। वो लोग भी उसे देख रहे होते हैं और हमारे एमसी मन में सोचता है, आई होप कि जाओ शियो अपने असेसमेंट को जल्दी से जल्दी पास कर ले। मैं अकेले ही उन ओल्ड एनिमीज का सामना नहीं करना चाहता। हमारे एमसी को देखकर वहाँ पर दो डिसाइपल उससे बोलते हैं, सीनियर ब्रदर। ये सुनकर हमारे एमसी शॉक होते हुए मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि अब मेरे अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। फिर हमारा एमसी उन डिसाइपल्स की ओर देखते हुए अपने मास्क को थोड़ा नीचे करते हुए उनसे बोलता है, कैसे? फिर हमें उन्हीं दो डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो खुश होते हुए बोलते हैं, ये तो सच में सीनियर ब्रदर है। फिर वहाँ पर मौजूद सभी डिसाइपल हमारे एमसी को ग्रीट करते हुए उससे बोलते हैं, सीनियर ब्रदर को कमबैक करने के लिए कांग्रेचुलेशन। तभी हमारे एमसी से दूर कुछ डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो हमारे एमसी को देखते हुए बात कर रहे होते। मैं उसके दायरे में क्यों नहीं देख सकता? फिर दूसरा डिसाइपल बोलता है, हाँ वो बेकार है या नहीं? फिर वहाँ पर मौजूद तीसरा डिसाइपल बोलता है, क्या वो 10 होली लैंड्स के सामने अपनी पोजीशन को वापस रीगेन करना चाहता है? फिर उन लोगों को देखकर हमारे एमसी परेशान होते मन में सोचता है, फॉर्चुनेटली मुझे क्यूआई हिडन टेक्निक पहले ही मिल गई, तो अगर मैं इन लोगों के सामने अपने शर्मिंदगी दिखाता तो मेरा अच्छा एंड नहीं होता। फिर वहाँ पर एक डिसाइपल आते हुए हमारे एमसी से बोलता है, क्या तुम सच में सु चेंगसेंग हो? फिर वो बंदा गुस्से में हमारे एमसी से बोलता है, सु चेंगसेंग, क्या तुम मुझे अभी भी पहचानते हो? तभी हमारे एमसी से बोलता है, मैं इससे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुआ। ये सुनकर उस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी हम देखते हैं वो डिसाइपल गुस्से में अपने मन में सोचता है, मैं जू हुआ हूँ, ग्रेट एल्डर का ग्रेट डिसाइपल। तुमने पहले मुझे इतनी बुरी तरह से पीटा था, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि तुम पर मेरा कोई भी इंप्रेशन नहीं पड़ा। क्या लोग यही कहते हैं? फिर हम देखते हैं जू हुआ अपने आप को शांत कराते हुए हमारे एमसी से बोलता है, तुम बर्बाद हो, क्या तुम अब भी वापस आना चाहते हो? ये सुनकर हमारे एमसी से बोलता है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं वापस आ रहा हूँ, मैं सिर्फ रिक्रूटमेंट में भाग लेने के लिए लोगों के साथ जा रहा था। ये सुनकर जू हुआ गुस्से में हमारे एमसी से बोलता है, भले ही लोग बेकार है फिर भी वो मेरे पीछे आते हैं, अलग होने का दिखावा करते हैं। तभी हमें कुछ लोगों की आवाज आती है, वो बोल रहे होते हैं, वाओ उस टेस्ट स्टोन की ओर देखो, बहुत शानदार। तो वो अभी उधर की ओर देखता है और देखकर बहुत हैरान होता है। हम देखते हैं वहाँ पर वो टेस्ट स्टोन बहुत तेज ग्लो कर रहा होता है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है और ये करने वाली और कोई नहीं हमारी सियाओ होती है। और हमें उसी टेस्ट स्टोन और सियाओ को दिखाया जाता है, लिटरली उस टेस्ट स्टोन में से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है और वो गोल्डन कलर में ग्लो कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं सियाओ को जो अपनी एनर्जी उस स्टोन पर डाल रही होती है। उसको देखकर एक बंदा बोलता है, 10 सेकेंड इन ए टाउस्ट बॉडी। अगले दिन में हम देखते हैं कि उस स्टोन में से बहुत तेज
तेज एनर्जी आसमान की ओर निकलती है उसको देखकर हमारे एमसी की मास्टर बोलती है ये एक्चुअली में इन्हें टाउस्ट बॉडी है। और एक एल्डर बोलता है सेकंड सू चेंग अपीयर हो चुका है। फिर वो एल्डर बोलता है हालांकि रियल में थोड़ा लो है लेकिन इस बॉडी की लाइट बहुत स्ट्रॉन्ग है। और कोई बोलता है होली लैंड में एक नया ताओइस्ट बॉडी बनने जा रही है। फिर हम देखते हैं जू हुआ को जो सामने का नजारा देखते हुए अपने मन में सोचता है क्या ये पर्सन वही पर्सन हो सकता है जिसके बारे में सू चेंगसेन ने कहा था कि वो उसके साथ आया था। नहीं, ये एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। जियान टियान टाओइस्ट के लिए 100 ईयर में एक दूसरे से मिलना बहुत रेयर है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि दो लोग अभी भी एक दूसरे को जानते हैं। और फिर वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है अब मैं सीनियर ब्रदर हूँ, अगर मैं इस जूनियर सिस्टर से रिश्ता जोड़ सकूं। और ये सोचने के साथ वो हमारे एमसी पर अटैक करते हुए उससे बोलता है कचरे तुम मेरा रास्ता मत रोको, मेरे रास्ते से हट जाओ। और वो सोचता है जूनियर सिस्टर का पीछा करना ही इम्पोर्टेंट है, मुझे अभी इस लूजर के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसको अपनी ओर आते देख हमारा एमसी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है ऐसा लगता है कि मुझे बाइजी के इमोर्टल मैजिक का यूज करने की जरूरत है। तभी हम देखते हैं कि जाओ उस टेस्ट फील्ड से एक जंप मारकर हमारे एमसी की ओर आ जाती है। और हम देखते हैं जाओ हमारे एमसी के आगे आते हुए जुआ से बोलती है तुम होते कौन हो मेरे पार्टनर से इस तरह से बात करने वाले। जाओ को अपने सामने खड़ा देख जुआ हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं जाओ के वहाँ आने के कारण वो एक बहुत तेज प्रेशर पड़ता है जिसके कारण जुआ दूर चला जाता है। जाओ को हमारे एमसी के पास खड़ा देख सेक्ट लीडर और बाकी सारे एल्डर्स हैरान हो जाते हैं। उनमें से लीडर बोलता है वो सू चेंगसेन की पर्सन है। फिर हम देखते हैं जू हुआ खड़े होते हुए जाओ से बोलता है अनएक्सपेक्टेडली सीनियर ब्रदर सू एक यूजलेस पर्सन बन गया है जिसे अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक वुमेन की जरूरत पड़ रही है। ये सुनकर जाओ से बोलती है एक यूजलेस पर्सन, तुमसे किसने कहा कि सू चेंगसेन एक यूजलेस पर्सन है। ये सुनकर सभी एल्डर्स वहाँ पर बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक एल्डर बोलता है क्या ऐसा हो सकता है कि सू चेंगसेन के पास सच में कुछ कल्टीवेशन स्किल्स है। उस एल्डर की बात सुनकर दूसरा एल्डर उससे बोलता है यह इम्पॉसिबल है, अगर सू चेंगसेन सच में ऐसा कर सकता है तो वो निश्चित रूप से फ्यूचर में इमॉर्टल किंग बन जाएगा। फिर तीसरा एल्डर बोलता है हाँ ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। फिर हमारा सीन हमारे एमसी की ओर शिफ्ट हो जाता है। हमारे एमसी से जू हुआ बोलता है ये यूजलेस नहीं है। फिर सू चेंगसेन क्या तुम मुझसे कम्पीट करने की हिम्मत रखते हो। ये सुनकर हमारे एमसी गुस्से में उससे बोलता है क्या तुम कंपटीशन करने के वर्दी हो। फिर हम देखते हैं हमारा एमसी अपना मुंह फैल लेता है और फिर वो यूअर से बोलता है तुम्हारा ख्याल रखना ही काफी है यूअर, तुम मुझे सेकंड राउंड में चुनौती दोगे यूअर, चलो चले। और हम देखते हैं कि यूअर ये सुनकर खुशी खुशी हमारे एमसी के साथ जाने लगती है। गाइस यहाँ पर मैं यूअर बोल लूं या फिर स्याओ बोल लूं बात एक ही है, तुम लोग समझ रहे हो ना। अगले सीन में देखते हैं कि हमारा एमसी और यूअर एक जगह पे जाकर बैठ जाते हैं। फिर यूअर हमारे एमसी से बोलती है चेंगसेन तुमने अभी जिस सेकंड राउंड चैलेंज को मेंशन किया है तुम्हारा उससे क्या मतलब था। ये सुनकर हमारा एमसी उससे बोलता है होली लैंड रिक्रूटमेंट में टोटल 3 राउंड्स होते हैं और फर्स्ट राउंड में क्वालिफिकेशन को टेस्ट किया जाता है। सेकंड राउंड में हर कोई एक सर्टेन होली लैंड को चूज करता है और होली लैंड के डिसाइपल चैलेंज देते हैं। इस टेस्ट का पर्पस लोगों के स्ट्रेंथ को टेस्ट करना होता है। ऑफ कोर्स जब चैलेंज किया जा रहा हो तब रियल्म को सप्रेस करके सेम रियल्म में भी ला दिया जाता है। फिर हम देखते हैं जाओ गुस्से में हमारा एमसी से बोलती है उस आदमी को बस तुमसे कुछ शिकायत थी, मैं देख रही हूँ कि उसके इरादे बुरे हैं, मैं बाद में तुम्हारे लिए उसकी पिटाई करूंगी। फिर हमारा एमसी जाओ से बोलता है अगर तुम ऊंचे लेवल पे हो तो भी तुम्हें अपने एनिमी को कम नहीं समझना चाहिए क्योंकि तुमने अभी इमॉर्टल मेथड सीखी है। मुझे डर है कि तुम स्पिरिचुअल मेथड में उनके जितने अच्छे नहीं हो। फिर जाओ हमारे एमसी से चिपकते हुए उससे बोलती है चेंगसेन क्या तुम मेरी परवाह कर रहे हो। ये सुनकर हमारा एमसी उससे बोलता है बेशक अब तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। और वो उन एल्डर्स की ओर देखते हुए मन में सोचता है अभी इस आदमी जैसे मेरे कई दुश्मन हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारे एमसी को देखकर जाओ गुस्से में हमारे एमसी से बोलती है चेंगसेन तुम किसे देख रहे हो, वो औरत कौन है। ये सुनकर हमारे एमसी उससे बोलता है मैं तुम्हारे फ्यूचर मास्टर को देख रहा हूँ और मुझे आशा है कि तुम अपनी ज्यादा से ज्यादा देखभाल कर सकती हो। फिर हम देखते हैं हमारे एमसी के मास्टर को जो हमारे एमसी की ओर देखते हुए मन में सोचती है चेंगसेन क्या तुम सचमुच वापस आ सकते हो। फिर हम देखते हैं हमारा एमसी मन में सोचता है इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर ने जो पहले किया था उससे शायद जाओ को बहुत निराशा हुई, मुझे आशा है कि मैं फ्यूचर में इसकी भरपाई कर सकूंगा। फिर हमारा एमसी जाओ से बोलता है आगे बढ़ो, सेकंड राउंड शुरू होने वाला है, मुझे आशा है कि तुम बैटल में आगे बढ़ना सीख सकती हो। ये सुनकर जाओ खुश हो जाती है। फिर हम देखते भाई जी को जो मन में सोचती है क्या वो मुझे इनलाइटनिंग कर रहा है और यूअर को लड़ना सिखा रहा है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जाओ वहाँ से जाने लग जाती है। हमारा एमसी उसको जाते देख मन में सोचता है तुमको कैसा लगता है कि इस बीमारी के साथ एक चार्मिंग गर्ल सभी वुमेन्स से एनिमीज जैसा व्यवहार करेगी, मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में कोई परेशानी नहीं होगी। फिर हम देखते हैं कि हमारे एमसी के पीछे उसके मास्टर और एक एल्डर आ जाते हैं। हमारे एमसी के मास्टर बोलती है चेंगसेन क्या तुम ठीक हो। वो एल्डर बोलता है उसको क्या हो सकता है और हमें इस एल्डर के बारे में बताया जाता है ये ग्रेट एल्डर है।
फिर वो एल्डर हमारे एमसी से बोलता है तुम एक इनेट ताओइस्ट बॉडी वापस लाए हो, क्या तुम वापस आने के लिए इसका यूज करना चाहते हो? लेकिन ये अफसोस की बात है कि सेक्टर से बाहर निकाले गए डिसाइपल्स को वापस नहीं लिया जाता। ये सुनकर हमारा एमसी उससे बोलता है वापिस आ रहा हूँ। नहीं एल्डर तुम गलत हो, मैं तुमको बस इतना बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा डिसाइपल बेकार है। ये सुनकर वो एल्डर गुस्से में आ जाता है। वहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, क्या सीनियर ब्रदर सू पागल है? हाँ भले ही वो एक ही रियल में हो, सीनियर ब्रदर सू की स्पिरिचुअल टेक्निक में मास्टरी कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसे इनेट ताओइस्ट बॉडी झेल सके। वो शायद झांसा दे रहा है निश्चित रूप से। फिर हमारा एमजी वहीं पर ही बैठ जाता है। वो एल्डर हमारे एमजी से बोलता है हाँ मैं देखना चाहता हूँ कि वो लड़की कितनी काबिल है। फिर हमारा सीन जाओ की ओर शिफ्ट हो जाता है। वहाँ पर एक एल्डर हमारे जाओ से बोल रहा होता है माफ करना मैं जाओ शिव अब ज्वाइन होने के लिए किस होली लैंड को चुनना चाहती है। ये सुनकर जाओ बोलती है सुप्रीम स्वॉर्ड सेक्ट। फिर हम देखते जू हुआ वहाँ आते हुए जाओ से बोलता है मैं जू हुआ ताई शांग सियांग सेक्ट का डिसाइपल चुनौती देने आया हूँ। जिसको देखकर शिव से बोलती है हाँ मैं तुम्हारे आने का ही इंतजार कर रही थी, बकवास करना बंद करो और लड़ना शुरू करो। फिर हम देखते हैं कि जू हुआ अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए जाओ पे अटैक करते हुए उससे बोलता है सू चेनसेंग अपना ख्याल रखना, जिस पर्सन को तुम पसंद करते हो वो कूड़े से अलग नहीं है। ये सामने का नजारा देखकर ऑडियंस में से कोई बंदा बोलता है उसने एक्चुअली में 3 स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करा, क्या ये रूल्स के अगेंस्ट नहीं है? दूसरा बंदा बोलता है हाँ ये स्वॉर्ड टेक्निक स्वॉर्ड मोमेंटम को कंटेंस करती है जिसका यूज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म के लोगों द्वारा नहीं किया जा सकता। और कोई बंदा बोलता है ध्यानशैंग स्वॉर्ड सेट गेम डिसाइपल की मेंटेलिटी अनएक्सेप्टेबल है। हाँ तुम हारने से बहुत डरते हो। उसको अपनी ओर आते देख जियाओ बोलती है वो मुझे मारना चाहता है। फिर हम देखते हैं बाईजी वहाँ आते हुए शिव से बोलती है हाँ तुमने सही गेस किया, ये तुम्हारा फर्स्ट लाइफ एंड डेथ मैच है तो नर्वस मत होना। उसने जो 3 स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करा है मैं उसे जानती हूँ और मैं इसे तुम्हारी कॉन्शियसनेस में डाल रही हूँ। हालांकि तुम कमियां खोजने और उससे निपटने के लिए सिर्फ खुद पर भरोसा कर सकती हो। ये सुनकर शिव बोलती है डिसाइपल को अंदर लाया जाता है और ट्रेनिंग पर्सनली होती है। डिसाइपल इस प्रिंसिपल को समझता है। फिर हम देखते हैं झाओ भाई शिव में अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रही होती है। फिर हम देखते हैं झाओ जी का अटैक शिव के जस्ट पास पहुंच जाता है। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि शिव अपने स्वॉर्ड का स्लैश करके उसको दूर फेंक देती है। फिर हम देखते हैं झाओ जी खुद को संभालते हुए मन में सोचता है ये कैसे पॉसिबल है, ये लड़की स्वॉर्ड ऑफ यस्टरडे को कैसे पकड़ सकती है? फाउंडेशन बिल्डिंग के पीक का कोई जीनियस मॉन्क भी इस ब्लो को कैच नहीं कर सकता। झाओ को देखकर बाईजी मन में सोचती है हालांकि यूर के पास प्योर ब्लड है लेकिन आल्सो उसके पास एक एक्सीलेंट टैलेंट भी है। लेकिन मेरी स्वॉर्डमैनशिप की अंडरस्टैंडिंग अभी भी कमजोर है, मैं सिर्फ रेजिस्ट कर सकती हूँ, डैमेज नहीं दे सकती। फिर शिव कुछ देखकर एकदम हैरान हो जाती है और हमारा सीन हमारे एमसी की ओर शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं हमारा एमसी वो कल्टीवेशन कर रहा होता है, उसके एनर्जी के कारण वहाँ पर आसपास बहुत सारी स्पेशल स्वॉर्ड बन जाती है और जिसे देखकर वहाँ पर लोग दूर भाग रहे होते हैं। और वो वहाँ पर कल्टीवेट करते हुए मन में सोचता है वेनरेबल बाई जी ने एक्चुअल में 3 स्वॉर्ड टेक्निक झाओ को सिखाई, क्या ब्लेसिंग है। इसका मतलब भाई इसने वो टेक्निक कॉपी कर मारी। हमारे एमसी को इस तरह देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। हम देखते शिव और हमारे एमसी के मास्टर को जो ये देखकर खुश हो रही होती है। फिर कोई बोलता है सू चेंगसेंग ने तुरंत को रियलाइज करा ये 3 स्वॉर्ड मास्टर का पैंथम है। क्या सू चेंगसेंग सू हुआ के मूव को देखकर 3 स्वॉर्डमैनशिप ऐसे ही सीख गया इस टैलेंट के साथ? क्या ये मॉन्स्टर है? हम देखते हैं हमारे एमसी के पीछे एक मास्टर का भी होलोग्राम बन जाता है और वो बोलते हैं क्या ये वही है जो सारे लॉस को समझ सकता है? फिर हमारा एमसी आंखें खोलता है और बोलता है यूर में पहले से ही 3 स्वॉर्ड टेक्निक यस्टरडे स्वॉर्ड टुडे स्वॉर्ड एंड तुम्हारे स्वॉर्ड को जानता हूँ। मैंने जो कहा उसके अकॉर्डिंग उसने अपनी स्वॉर्डमैनशिप तोड़ दी है। फिर हम देखते हैं शिव अपना एक बेहतरीन सा लुक देते हुए हमारे एमसी से बोलती है ठीक है मैं तुम्हारी बात सुनूंगी, मैं उसे बताऊंगी कि मेरा पार्टनर कितना औसम है। फिर हम देखते हैं झाओ जी हमारे एमसी के पीछे से स्नेक अटैक करते हुए उससे बोलता है मुझे ये कहने में शर्म नहीं है, आज मेरी स्वॉर्ड को देखो। फिर शिव झाओ जी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। हमारा एमसी से बोलता है 3 स्वॉर्डमैनशिप स्वॉर्ड आज स्ट्रॉन्ग है लेकिन शेंगजिया की पोजीशन में एक वैकेंसी है। यही सुनकर शिव आगे जाते हुए हमारे एमसी से बोलती है हाँ। तभी हम देखते हैं कि शिव झाओ जी के अटैक को ब्लॉक कर लेती है। ये देखकर झाओ जी हैरान होते हुए मन में सोचता है लानत है ये 3 स्वॉर्ड टेक्निक की कमियों को कैसे जान सकती है। और वो शिव पे अटैक करते हुए सोचता है ये जरूरी एक अंधी बिल्ली रही होगी जिसने मरे हुए चूहों को मारा होगा। फिर हमारा एमसी मुस्कुराते हुए बोलता है स्वॉर्ड की पावर वीक है और स्पिरिचुअल एनर्जी के टर्नओवर को एडजस्ट करना डिफिकल्ट है। अगर लेवल इनफ नहीं होगा तो स्पिरिचुअल एनर्जी इसे मेंटेन करने के लिए
फोर्सिबली सिमुलेट हो जाएगी। फिर हम देखते हैं यू झांगजी पर एक तगड़ा अटैक कर देती है और वो उस पर अटैक करते हुए आगे की ओर बढ़ जाती है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि झाओ जी नीचे अपने घुटने के बल जमीन में बैठ जाता है, उसके हाथ से उसकी स्वॉर्ड भी गिर जाती है और उसको बहुत सारे कट्स आ जाते हैं, यानी बहुत सारी इंजरी हो गई है और इसके साथ वो ये मैच हार जाता है। तभी हम देखते हैं उसके पास कोई आता है और उससे बोलता है स्पिरिचुअल एनर्जी को जबरन सिमुलेट करने की कीमत तुम्हारे पूरे शरीर को गंभीर दर्द है। मैं यूर को हर जगह तुम्हारी खामियों पर हमला करने दूंगा। इस तरह के दर्द को कई बार बढ़ाना इस समय एहसास होना चाहिए, है ना। हम देखते हैं उससे ये सभी बातें बोलने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा एमसी ही होता है और उसके पीछे वहाँ पर यूर खड़ी हुई होती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि झाओ जी हमारे एमसी के सामने झुक जाता है। सामने का ये नजारा देखकर सारे एल्डर्स हैरान। हमारे एमसी को देखकर एक एल्डर बोलता है ये सच में एक ताओइस्ट बॉडी के साथ पैदा हुआ है, एक ऐसी बॉडी जो सभी लॉस को समझ सकती है। फिर दूसरा एल्डर बोलता है स्वॉर्ड मास्टर के पास सच में एक अच्छा डिसाइपल है, ऐसे ब्राइट मून रिसोर्सेज के साथ ताइशांग स्वॉर्ड सेट के फ्यूचर में आगे बढ़ने की उम्मीद है। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी के पास कोई आता है और उससे बोलता है मुझे उम्मीद नहीं थी। हम देखते हैं ये हमारे एमसी की मास्टर होती है जो वहाँ आते हुए हमारे एमसी से बोलती है चैन सिंह के पास सच में एक दिन होता है जिसमें उसे वुमेन्स में दिलचस्पी होती है। तभी हम देखते हैं कि शिव हमारे एमसी के आगे आते हुए हमारे एमसी की मास्टर से बोलती है सिर्फ रुचि से ज्यादा चैन सिंह ने कहा है कि मैं उसकी सबसे प्यारी वुमेन हूँ। मुझे नहीं पता कि उसने मेरे लिए कितने प्लान्स बनाए हैं। वो ताइशांग स्वॉर्ड सेक्ट में शामिल होने के बाद मेरे बारे में सोच रहा है। तभी मास्टर हमारे एमसी की ओर देखते हुए बोलती है ओह रियली, कोई आश्चर्य नहीं है कि लंबी उम्र आज इतनी अजीब है। तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी मन में सोचता है नहीं, अगर आप यूर से बात करना अगर जारी रखोगे तो आपको परेशानी हो सकती है। तभी हमारा एमसी यूर से बोलता है यूर हम पहले अपनी आइडेंटिटी रजिस्टर क्यों नहीं कराते थे, और वो घबराते हुए मन में सोचता है किसी भी स्थिति में पहले उन्हें अलग करना बेहतर होगा। तभी वहाँ पर कोई बोलता है ताई किंग होली लैंड होली गॉड ली क्यूंगसू सु चेंग सिंह को श्रद्धांजलि देने आए। क्यांजी होली लैंड होली गॉड क्यांजू सु चेंग सिंह को श्रद्धांजलि देने आते हैं। याओ गुआन होली लैंड होली गॉड ली लुओ सु चेंग सिंह को श्रद्धांजलि देने आए। और इसी के साथ हम देखते हैं ये कुछ लोग आसमान से नीचे की ओर उतर रहे होते हैं। उनको देखकर वहाँ मौजूद लोग बात कर रहे होते हैं ओह माय गॉड, ऑर्डिनरी टाइम में होली गॉड्स को देखना कठिन है लेकिन आज यहाँ बहुत सारे होली गॉड्स है। एक बंदा बोलता है अलविदा अलविदा, वे सभी यहाँ सु चेंग सिंह के लिए है। ये सब देखकर हमारा एमसी परेशान होते हुए मन में सोचता है क्या मैंने आज होली मास्टर की लेयर में छुरा खोप दिया है। तभी उनमें से एक गॉडेस हमारे एमसी से बोलती है सु चेंग सिंह क्या तुम ताई किंग होली ब्लैंड में हमारे साथ शामिल होने के इच्छुक हो। ये देखकर हमारा एमसी बिल्कुल हैरान। तभी हम देखते हैं उन गॉड्स में से एक टकला सा बंदा आते हुए हमारे एमसी से बोलता है फेलो दाविस्ट ली सु चेंग सिंह स्पष्ट रूप से लाइफ लो का अभ्यास करने में टैलेंटेड है, प्लीज इस दुर्लभ व्यक्ति को गुमराह न करे जो सभी प्रकार के लो को समझ सकता है। तभी उनके पीछे दो बंदे आते हुए उनसे बोलते हैं दोनों होली मास्टर सु चेंग सिंह हमारे सुप्रीम स्वॉर्ड सेक्ट से है। ये सुनकर वो मास्टर उन दोनों से बोलते हैं क्या तुमने उसे सेक्ट से एक्सपेल नहीं कर दिया था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो चारों होली मास्टर्स हमारे एमसी के आसपास जाकर उसे अपने होली लैंड में शामिल करने के लिए उससे रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं, यानी बोलो तो उसको बोल रहे होते हैं, उसको मतलब उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे होते हैं कि हमारे होली लैंड को ज्वाइन करो, कुछ ऐसा ही। उन सभी को अपने आसपास मंडराता देख हमारा एमसी परेशान होते हुए मन में सोचता है सभी धर्मों की सर्वशक्तिमान क्या है, इनेट ताओइस्ट बॉडी क्या है। मास्टर क्या आप यहाँ पागल होना बंद कर सकते हैं, मैं सु चेंग सिंह सच में बेकार हूँ। और वो फिर उन होली मास्टर्स को लड़ते हुए देख मन में सोचता है रीजन जिस लिए होली लॉर्ड्स ने अपना एटीट्यूड चेंज करा, क्योंकि यह इस फीलिंग से ज्यादा कुछ नहीं है कि मैं एक डिस्परेट सिचुएशंस के पीछे निकला हूँ और वर्ल्ड में एक अनपैरेलल्ड टैलेंट के रूप में रिबॉर्न हुआ हूँ। और वो सोचता है अगर मैंने सिर हिलाया होता तो मुझे डर है कि जैसे ही मुझे ले जाएंगे मेरी ओरिजिनल पावर्स रिवील हो जाएगी। और वो फिर घबराते हुए सोचता है अगर झाओशु को पता चला कि मैं उससे झूठ बोल रहा था तो ये बहुत बुरा होगा। तब हम देखते हैं कि वो टकला मास्टर हमारे एमसी के पास आके उससे बोलता है छोटे दोस्त तुम क्या सोचते हो। ये सुनकर हमारे एमसी हैरान होते हुए उससे बोलता है आपने क्या कहा। फिर वो मास्टर हंसते हुए बोलता है अगर सु चेंग सिंह एग्री है तो मैं 1000 लोग और छोटे दोस्त को 1000 मशीन की सीक्रेट टेक्निक देना चाहूंगा। ये सुनकर बाकी मास्टर्स हैरान होते हुए मन में सोचते हैं ये आदमी बहुत चालाक है, कौन नहीं जानता कि 1000 सीक्रेट मेथड सिर्फ अगले होली लॉर्ड को ही पास की जा सकती है। वह सच में लोगों को दिलों को रिश्वत देता है। ये सुनकर हमारे एमसी बोलता है मुझे लगता है कि तभी वहाँ पर मौजूद मास्टर में से एक मास्टर बोलता है ये सिर्फ
सिर्फ अगले होली लॉर्ड की पोजीशन है, क्या ये बहुत वैल्यूएबल नहीं है? जब तक कि चेनसेंग इच्छुक है, मैं अब होली लॉर्ड के रूप में अपना पद छोड़ता हूँ। फिर दूसरी होली लॉर्ड भी बोलती है, मैं तुम्हें फेरी वेपन्स देने के लिए तैयार हूँ। फिर तीसरी होली लॉर्ड बोलती है, मैं सु चेनसेंग को होली लैंड के सभी रिसोर्सेज देने के लिए तैयार हूँ। उन सभी होली मास्टर्स की ये बातें सुनकर हमारा एमसी वहाँ पर परेशान हो रहा होता है। ये सभी होते देख जियाओ बोलती है, लानत है, सु चेनसेंग मेरा एकमात्र प्यार है, मैं उन्हें इसके लिए लड़ने कैसे दे सकती हूँ। तभी भाई जी जियाओ से बोलती है, पेशेंस रखो, क्या ये लोग सचमुच सोचते हैं कि वो सु चेनसेंग को मोहित कर सकते हैं? हम ताइशांग स्वॉर्ड सेक्ट में ओरिजिनली तुमको ट्रेनिंग देने की सुविधा के लिए आए थे। ये चीज इमॉर्टल लॉर्ड्स के नजर में सिर्फ एक मजाक है। फिर जियो बोलती है, अगर कोई दूसरा मोंग होता तो वह सब कुछ करने में एबल हो सकता था, लेकिन सु चेनसेंग कभी भी ऐसा करने में एबल नहीं होता। तभी हम देखते हैं हमारा एमसी उनको लड़ते हुए देखता है और उनसे बोलता है क्यों। तभी वो लोग लड़ना बंद कर देते हैं और उनमें से एक होली लॉर्ड हमारे एमसी से बोलती है, छोटे दोस्त सु, लेकिन सिर्फ हम झगड़ने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे मैं दुखी होती हूँ। तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी उन लोगों से बोलता है, चेनसेंग उनकी सराहना करने के लिए सभी सीनियर्स का आभारी है, लेकिन प्लीज चेनसेंग को मना करने की अनुमति दे। और वो फिर दुखी होते हुए मन में सोचता है, चीजें अच्छी चीजें हैं, लेकिन मैं उनका आनंद लेने के लिए धन्य नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं उन मास्टर में से एक मास्टर बोलता है, तो सु चेनसेंग कहाँ जा रहा है? तभी हमारा एमसी उनसे बोलता है, सुप्रीम स्वॉर्ड सेक्ट। ये सुनकर एक मास्टर हैरान होते हुए हमारे एमसी से बोलता है, क्यों तुम उन्हें सेक्ट से निकालने के लिए ब्लेम क्यों नहीं करोगे? तभी हमारा एमसी अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोलता है, सिर्फ इसलिए कि सुप्रीम स्वॉर्ड सेक्ट में ऐसे लोग हैं जिनसे हमेशा के लिए अलग नहीं हुआ जा सकता। ये सुनकर जियाओ और हमारे एमसी की मास्टर खुश हो जाती है। तभी हम देखते हैं जियो हमारे एमसी को देखते हुए मन में सोचती है, मैं सच में चेनसेंग की सबसे प्यारी पर्सन हूँ। हमारे एमसी को देखकर बाईजी सोचती है, मैं जानती थी कि सु चेनसेंग डेफिनेटली मॉडल चीजों का तिरस्कार करने में मेरे जैसा ही था। हम देखते हैं हमारे एमसी को जो मन में सोचता है, कुल मिला के मैं सुप्रीम स्वॉर्ड सेक्ट से फैमिलियर हूँ। दूसरी ओर सुप्रीम स्वॉर्ड सेक्ट 10 होली लैंड्स में से पहला है। अगर तुम टाइड हग पर स्विच करना चाहते हो तो पॉसिबली ये बेटर होगा। हमारे एमसी की बातें सुनकर भाई सुप्रीम स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइबल्स के तो अलग ही हरकतें चल रही होती है। तभी हम देखते हैं वो दोनों डिसाइबल हमारे एमसी के पास में आ जाते हैं। उनमें से एक डिसाइबल रोते हुए हमारे एमसी से बोलता है, चेनसेंग पिछली शिकायत के बावजूद आप बहुत उदार हो, आप सच में हमें शर्मिंदा करते हैं। ताइशांग जियानगोंग, अरे नहीं, वे डायनेस्टी में आपका होना देश के गौरव की बात है। उनकी बातें सुनकर हमारे एमसी बोलता है, दरअसल मैं इतना ग्रेट भी नहीं हूँ। दोस्तों यहाँ पर कहीं पे सुप्रीम स्वॉर्ड सेक्ट बोला है और तो कहीं पर ताइशांग स्वॉर्ड सेक्ट बोला है, तो अगर मैं दोनों में से कुछ भी बोलूँ तो दोनों बात एक ही है ना। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी का ये नेचर देखकर वो होली लॉर्ड खुश हो जाते हैं और एक होली लॉर्ड ताली बजाते हुए हमारे एमसी से बोलता है, हम्बली, और फिर वो वहाँ से जाते हुए बोलते हैं, सु चेनसेंग तो फिर उस मामले में किस्मत से दोबारा मिलेंगे। तभी हम देखते हैं कि वो लॉर्ड वहाँ से जाने लगते हैं और उनमें से एक लॉर्ड दूसरे लॉर्ड से बोलता है, तो इननेट टाउस्ट बॉडीज में से सु चेनसेंग वह है जो सभी लॉस को समझ सकता है। इस रिक्रूटमेंट मीटिंग में ताइशांग स्वॉर्ड सेक्ट ने डिसाइपल और प्रेस्टीज दोनों जीते। तभी हम देखते वो लेडी होली लॉर्ड उनसे बोलती है, आज जो हुआ की घटना के कारण ताइशांग स्वॉर्ड सेक्ट को प्रेस्टीज की हानि उठानी चाहिए थी और सु चेनसेंग को खोने के कारण डायनेस्टी द्वारा अब उसका कोई महत्व नहीं रहा। अब सिचुएशन पलट गई है और आवाज भी तेज हो गई है। यह सच में लोगों को बहुत सोचने पर मजबूर करती है। तभी वो टकला मास्टर बोलता है, इसलिए क्या यह सब सुप्रीम स्वॉर्ड सेक्ट की होली लैंड की पोजीशन फिर से एस्टेब्लिश करने के लिए किसी ने जानबूझकर किया है? ये सुनकर वो लेडी बोलती है, यहाँ तक कि होली लॉर्ड ने भी यह साजिश रचने का साहस किया। और वो हमारे एमसी को देखकर बोलते हैं, हमने सच में इसे कमा का। हम देखते हैं हमारा एमसी थोड़ा निराश होते हुए मन में सोचता है, अफसोस एक यूजलेस मैन के मॉडल के ढेर में लौटना और एक मेमने के भेड़िए के झुंड में शामिल होने के बीच कोई अंतर नहीं है। मैं बस तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ और एक निकम्मा यंग मास्टर बनना चाहता हूँ, यह इतना कठिन क्यों है? तभी हम देखते हैं कि एक अल्टर झाओ के पास आते हुए उससे बोलता है, प्लीज मिस झाओ, आप अपनी आइडेंटिटी रजिस्टर कराने के लिए मेरे साथ सुप्रीम स्वॉर्ड सेक्ट में आए। उसके बाद हम देखते हैं कि झाओ हमारे एमसी को पकड़ कर उससे बोलती है, चेनसेंग मैं वापस जाऊंगी और वापस आ जाऊंगी। तभी हमारे एमसी को उसके पीछे से कोई बोलता है, चेनसेंग मास्टर तुम्हारे अच्छे इरादे को समझती है। हम देखते हैं हमारे एमसी की मास्टर होती है जो वहाँ आते हुए हमारे एमसी से बोलती है, तुमने अपना वेल्थ और टैलेंट को छुपाया और बहुत बदनामी झेली। यह सब मास्टर को एल्डर्स की काउंसिल के सामने अपनी प्रेस्टीज स्टेब्लिश करने और मास्टर की पावर और प्रेस्टीज को स्टेबलाइज करने में मदद करने के लिए है ना। ये सुनकर हमारा एमसी परेशान होते हुए मन में सोचता है, मेरा सच में ये मतलब नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता है कि यह झाओ शिउ को सुप्रीम स्वॉर्ड सेक्ट का ट्रेजर पाने में मदद करने के लिए है। तभी हम देखते कि हमारे एमसी की मास्टर हमारे एमसी के सर पर अपनी उंगली से धीरे से मारते हुए उससे बोलती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि चेनसेंग तुम एक्टिंग में इतने अच्छे हो, तुम इसे मास्टर से भी छिपाने में कामयाब हुए। ये सुनकर हमारा एमसी घबराते हुए उसकी मास्टर से बोलता है, रुको मास्टर मेरे पास नहीं है, और उसके आगे वो बोलता तभी उसकी
मास्टर उससे बोलती है इसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, मास्टर तुम्हारे अच्छे इरादे को समझती है, तुम जैसे डिसाइबल के साथ मास्टर और क्या मांग सकती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक एल्डर आते हुए हमारे एमसी की मास्टर से बोलता है लॉर्ड स्वॉर्ड मास्टर मुझे कुछ कहना है। हमारे एमसी की मास्टर बोलती है कहो। और हम देखते हैं वो एल्डर हमारे एमसी को देखते हुए बोलता है वो स्वॉर्ड इम्बियो कहाँ गया और अभी कहाँ है। ये सुनकर हमारे एमसी हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं हमारे एमसी की मास्टर हमारे एमसी से बोलती है जेनसिंग तुम इससे कैसे डील करोगे। ये सुनकर हमारा थोड़ा सा परेशान होते हुए बोलता है वो स्वॉर्ड इम्बियो तो। फिर हम देखते हैं हमारे एमसी की मास्टर हमारे एमसी को देखते हुए सोचती है जेनसिंग ने जो आज स्वॉर्डमैनशिप की टैलेंट दिखाई है वो चौंका देने वाला थी। उसने उस फेरिस स्वॉर्ड के ओनर को पहचान लिया होगा। लॉन्गलिविटी के लिए मोमेंटम बनाने के लिए इस अपॉर्चुनिटी का फायदा क्यों ना उठाया जाए। तभी वो एल्डर सोचता है स्वॉर्ड इम्बियो अपने ओनर को पहचानने के बाद वह इमोर्टल हो जाएगा। इसके हमारे सुप्रीम स्वॉर्ड सेट का इमोर्टल वेपन बनने का अधिक संभावना है अगर सु चेनसेंग इसे अपने ओनर के रूप में पहचानता है। तभी हमारे एमसी बोलता है मैंने इसे झाओ सियो को दे दिया। ये सुनकर हमारे एमसी की मास्टर और वो एल्डर हैरान हो जाते हैं और हमारे एमसी की मास्टर उससे बोलती है क्या तुमने इसे नई डिसाइपल को स्वॉर्ड इम्बियो दे दिया। यह सेक्ट। तभी हमारे एमसी उनसे बोलता है वो स्वॉर्ड इम्बियो ने झाओ शियो को अपने मास्टर के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया है। वो दोनों एक दूसरे के हार्ट से अच्छे से कनेक्ट हो गए हैं। आपको उसके बारे में फ्यूचर में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे एमसी के कहने के बाद उन तीनों के बीच वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है। फिर वो एल्डर बोलता है झाओ शियो ऑलरेडी मेरे ताई शांग स्वॉर्ड सेट का डिसाइपल है और स्वॉर्ड इम्बियो ने उसे अपने मास्टर के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया है। उसकी कल्टीवेशन फ्यूचर में लिमिटलेस होगी। फिर हमारे एमसी की मास्टर हमारे एमसी को देखते हुए मन में सोचती है क्या सु चेनसेंग इतनी टेरिफाइंग स्वॉर्डमैनशिप टैलेंट को खुद से पोजेस करता है। चेनसेंग तुमने कितनी स्ट्रेंथ को छुपा रखा है। तो हम देखते हैं वहाँ शिव आते हुए और खुश होते हुए हमारे एमसी से बोलती है चेनसेंग तुम और मैं अब एक ही सेक्टर में हैं। ये सुनकर हमारे एमसी से बोलता है बहुत बढ़िया। और वो मन में सोचता है और अभी से मेरी सुप्रीम स्वॉर्ड सेक्ट में सेफ्टी पूरी तुम पर डिपेंड करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारा एमसी उसके मास्टर से बोलता है मास्टर अब हमारा समय हो चुका है, हमें वापस से सेक्टर में जाना चाहिए। और वो मन में सोचता है रातें लंबी है और सपने बहुत है, अगर मैं नहीं गया तो मुझे यकीन है कि बाद में कुछ और होगा। ये सुनकर हमारे एमसी की मास्टर उनसे बोलती है हालांकि रिक्रूटमेंट अभी एंड नहीं हुआ है, ताई शांग जियांग कोंग ने आज पहले से काफी सुर्खियां बटोर ली है, अब वापस जाने का समय हो गया है। और वो मन में सोचती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जो हमेशा से एक प्ले बॉय रहे हो सच में जानते हो कि जब वह चीजें अच्छी हो जाए तो कैसे हार माननी है। ऐसा लगता है कि सुप्रीम स्वॉर्ड सेट का कोई सक्सेसर है। तो ये मास्टर वहाँ से जाते हुए उनसे बोलती है वर्चुअल बोर्ड त्यान क्वीन के भीतर रुकी है, मेरे साथ आओ। तभी हम देखते हैं कि शियो हमारे एमसी का हाथ पकड़ते हुए उससे बोलती है इमोर्टल और वो उसके हाथ को थोड़ा टाइटली पकड़ते हुए उससे बोलती है मेरे साथ चलो। ये सब देखकर हमारा एमसी थोड़ा शर्माते हुए उससे बोलता है शियो तुम बहुत करीब हो। ये सुनकर शियो उससे बोलती है तुम्हें किस बात का डर है, तुम मेरे फियांसी हो। और फिर वो हमारे एमसी से बोलती है मैं डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बनूंगी जब तक हम तुम्हारे कहे अनुसार साथ नहीं रह सकते। ये सुनकर हमारे एमसी बोलता है तो फिर चलो। तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी मास्टर पलटते हुए हमारे एमसी से बोलती है वैसे चेनसेंग में सेक्ट में तुम्हारी वापसी के बारे में सेठ को पहले से इन्फॉर्म करने की प्लानिंग कर रही हूँ। अच्छी बात है कि तुम सबके सामने अपने सीनियर ब्रदर के रूप में अपना रुतबा वापस से स्टेब्लिश कर सकते हो। तभी हमारे एमसी जोश उसकी मास्टर से बोलता है कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर हमारे एमसी के मास्टर उससे बोलती है लेकिन इसका चेनसेंग से कुछ लेना देना है, तुम्हारी प्रेस्टीज मिटा दी गई है। ये सुनकर हमारे एमसी उससे बोलता है मैं अपने पर्सनल लाभ के लिए हर किसी की ट्रेनिंग का समय कैसे बर्बाद कर सकता हूँ। इससे भी ज्यादा आपको प्रेस्टीज जैसी कोई चीज खुद ही वापस प्राप्त करनी होगी, तो चाहे आप कितने भी पॉपुलर क्यों ना हो तो यह सिर्फ एक एम्प्टी शेल बनकर रह जाएगा। अगर मैं बहुत सारे ब्लाइंड डिसेबल्स को एक्ट्रेक्ट कर लूँ तो मैं बहुत परेशानी में पड़ जाऊंगा। तभी हम देखते हैं भाई सी बाहर आते हुए जी से बोलती है तुम क्या सोचती हो। तब हम देखते हैं जीव हमारे एमसी से बोलती है ये ऑब्वियसली एक एक्सक्यूज है। ये सुनकर हमारे एमसी शॉक हो जाता है और वो घबराते हुए बोलता है मैं बस। और वो इसके आगे बोलता है तभी शिव से बोलती है चेनसेंग बस जल्द से जल्द सेट में लौटना चाहता है। उसने देखा कि मैंने पहली चोटी पर उसके साथ रहना चुना। ये सुनकर हमारे एमसी मन में सोचता है फॉर्चुनेटली मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है। और वो शिव से बोलता है शिव क्या तुम जानती हो कि अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। ये सुनकर शिव बोलती है सबसे इम्पोर्टेंट। और फिर हमारा एमसी वहाँ से पलट जाता है और फिर शिव से बोलता है ये रिस्ट्रेन और लॉक की है। और वो मन में सोचता है क्या होगा अगर पॉपुलैरिटी बढ़ती है और ज्यादा डिसेबल को चैलेंज करने
करने के लिए अट्रैक्ट करती है। ये सुनकर हमारे एमसी के मास्टर और शिव दोनों हैरान होते हुए मन में सोचती है, मुझे मास्टर डिसाइपल की अवेयरनेस इतनी ज्यादा होने की उम्मीद नहीं थी। हम देखते हैं हमारा एमसी वहाँ साइड में रोते हुए मन में सोचता है, विलन बनना बहुत कठिन है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो एक बहुत बड़ी पहाड़ी के कोने पर खड़े होते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ी शिप आती है। फिर हमारे एमसी की मास्टर जियो से बोलती है, हालांकि डेंचिंग स्वॉर्ड कल्टीवेटर एक सांस में हजारों मील की दूरी तय कर सकती है, लेकिन सड़क पर इसका यूज करना वास्तव में बर्बादी है। इसलिए लोग आमतौर पर बाहर जाते समय ट्रांसपोर्ट के साधन के रूप में इस प्रकार की वर्चुअल बोट का यूज करते हैं। ये सुनकर जियो उससे बोलती है, अच्छा ऐसा है। फिर हम देखते हैं हमारे एमसी को, जो जियो को देखते हुए मन में सोचता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि शॉर्ट सेट की फ्यूचर इम्प्रेस इतनी छोटी लड़की की एक्सप्रेशन दिखाएगी। तभी हमारा एमसी उसके मास्टर से बोलता है, मास्टर चाओ शिव ने अभी अभी एक हार्ड बैटल झेली है और उसे अच्छे आराम की जरूरत है। अगर करने के लिए कुछ नहीं है तो हम नए डिसेबल के रूप में लास्ट राउंड में जाएंगे। ये सुनकर शिव मन में सोचती है, जल्दी रूम में वापस जाओ। अगर मेरी हिडन एनर्जी मेथड फेल हो गई तो मेरी ट्रू कल्टीवेशन इमीडिएटली डिस्कवर हो जाएगी। वो मेरे बारे में सोच रहा है, वो मेरी केयर करता है, वो मेरे लिए रियल है। तभी हमारे एमसी की मास्टर से बोलती है, दरअसल वो खुद को न्यू कमर कहते हैं, बस इतना ही, तुम जाओ और आराम करो। जब हम सेक्ट में पहुंचेंगे तो मैं तुम दोनों को इन्फॉर्म करने के लिए किसी को भेजूंगी। फिर हम देखते हैं हमारे एमसी शिव का हाथ पकड़ते हुए उसे अंदर ले जा रहा होता है और बोलता है, चलो अंदर। ये सुनकर शिव बोलती है, ठीक है। तभी वो किसी को देखकर हैरान हो जाता है और वो सामने की ओर देखते हुए सोचता है, जो हुआ क्या करना चाहता है। हम देखते हैं जियो को, जो मन में सोचती है, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। हम देखते हैं हमारे एमसी को जाते देख जो हुआ मन में सोचता है, कितनी टफ फाइट है, ये ऑब्वियसली कुचलने वाली है। उसने न सिर्फ अपने हारे हुए जनरल के घाव पे नमक नहीं डाला, बल्कि मेरा भी सबके सामने सम्मान किया है। फिर वो अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए सोचता है, ऐसा मन, ऐसी मन स्थिति। और वो फिर हमारे एमसी से रोते हुए बोलता है, सीनियर ब्रदर मैं आपके जितना अच्छा नहीं हूँ। अगले सीन में हम हमारे एमसी को रूम में देखते हैं, जो कि बेड पर लेटते हुए बोलता है, उफ अब मैं फाइनली आराम कर सकता हूँ। बाहर इतना शोर है, वर्चुअल बोट उड़ गई होगी। तभी हम देखते हैं कि उसके फेस पर कोई हाथ रखते हुए उससे बोलता है, इमोर्टल। ये देखकर हमारा एमसी हैरान हो जाता है। हम देखते हैं ये शिव होती है, जो हमारे एमसी की गोद में बैठी हुई होती है। हमारे एमसी से बोलता है, जाओ शिव तुम। तभी उसकी नजर जाओ शिव के अरमानों में पड़ जाती है, जिसको देखकर वो शर्माने लगता है। लेकिन अगले सीन में वो अपना फेस को दूसरी तरफ कर लेता है और मन में सोचता है, प्लीज मैं भी एक ऑर्डिनरी मैन हूँ, मेरा इस तरह टेस्ट मत लो, ठीक है। हमारे एमसी को इस तरह देखकर शिव मन में सोचती है, पुरुष केवल उस महिला का सामना करने में शर्माएंगे जिससे वे प्यार करते हैं। मेरा फियांसी बहुत शर्मिला है जब वह फ्यूचर में इस तरह की हरकत करता है। तभी हम देखते हैं कि शिव एकदम से हैरान हो जाती है और वो हमारे एमसी के ऊपर गिर जाती है, जिसे देखकर हमारे एमसी से बोलता है, तुम्हारे साथ क्या गलत है। ये सुनकर जियो से बोलती है, अचानक से मुझे चक्कर आने लगे। तभी हमारा एमसी उसको उठाकर वहाँ से ले जाते हुए उससे बोलता है, तुमको थोड़ा चक्कर आ सकता है, बिस्तर पे वापस जाओ और अच्छे से आराम करो। और वो उसको ले जाकर बेड पर लेटा देता है। उसकी एक काइंडनेस देखकर शिव उससे बोलती है, चेन सिंह तुम बहुत काइंड हो, थैंक यू। फिर हमारे एमसी से बोलता है, अच्छे से रेस्ट करो, जब हम पहुंच जाएंगे मैं तुम्हें बुला लूंगा। फिर हम देखते हैं हमारे एमसी वहाँ से जाते हुए और शर्माते हुए सोचता है, ये देखना कितना दुखद है कि हम देख तो सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते। और वो किस बारे में बात कर रहा है तुम लोग तो अच्छे से जानते हो। और हमारे एमसी वहाँ से जाते हुए उस रूम का गेट बंद कर देता है। तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी के जाने के बाद शिव अपने आंखें खोलती है और अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, उसने सचमुच कुछ नहीं किया। तभी हम देखते हैं वाईसी वहाँ आते हुए शिव से बोलती है, तुम क्या सोच रही हो सु चेन सिंह की मेंटल स्थिति लंबे समय से आम लोगों की तुलना में कहीं बेहतर है, इतनी छोटी सी चाल उसे कैसे बेवकूफ बना सकती है। तभी हम देखते हैं शिव उदास होते हुए बोलती है, वह क्यों पीछे हट सकता है, क्या वह सचमुच मुझे पसंद करता है। तभी वाईसी उससे बोलती है, सु चेन सिंह को डरने की कोई बात नहीं थी और इसे कंट्रोल करने में एबल होने से यह साबित होता है कि वह ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। जब तुम सुप्रीम सोर्स सेक्ट में पहुंच जाओगी तो तुम्हारे और उसके पास एक साथ प्रैक्टिस करने के लिए काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज होगी, तो तुम कुछ समय के लिए इसके लिए परेशान क्यों हो रही हो। ये सुनकर शिव शर्माते हुए और खुश होते हुए बोलती है, देर सवेर मैं उसे सुखाकर खा लूंगी और साफ कर दूंगी। फिर हम देखते हैं हमारा सीन हमारे एमसी की ओर शिफ्ट हो जाता है। वो अपनी कल्टीवेशन करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर अगले सीन में हमें उसी शिप को बाहर से दिखाया जाता है, जो कि आसमान में उड़ रही होती है और बहुत तेजी से आगे की ओर जा रही होती है। फिर हम देखते हैं कि हमारे एमसी बाहर आकर नजारों के आनंद लेते हुए बोलता है, पहाड़ी और नदियां राजसी है और सराउंड स्पिरिचुअल मीनिंग से भरा है। ताइशांग शॉर्ट सेक्ट 10 होली लैंड्स में से पहला होने की वर्ती है। तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी के पीछे उसकी मास्टर आ जाती है, जिसके बारे में हमारे एमसी को नहीं पता होता। तभी उसकी मास्टर उससे बोलती है, चेन सिंह का सेक्ट के प्रति लव ट्रूली अमेजिंग है। जो आवाज सुनकर हमारा एमसी शॉक हो जाता है। तभी वहाँ पर मौजूद एक एल्डर बोलता है, हाँ मैं
मैं स्पष्ट रूप से अपने सीनियर साथी डिसेबल के रूप में उनका सम्मान करता हूँ और उन्हें ऐसे भव्य दृश्यों को देखकर बहुत पहले ही थक जाना चाहिए था, लेकिन वह अभी भी मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं, जो सेट के प्रति उनके प्यार को दर्शाती है। उनकी ये बातें सुनकर हमारे एमसी परेशान होते हुए मन में सोचता है, मैं ये नहीं कह सकता कि पिछले 10 सालों से मैं मुश्किल से ही बाहर रहा हूँ। तभी हमारे एमसी के मास्टर हमारे एमसी से बोलती है, चेन क्या तुमको अभी भी वो मनोकर याद है जिसे तुम खरीद कर लाए थे? ये सुनकर हमारे एमसी उससे बोलता है, क्या मैंने ऐसा कभी कुछ किया था? तभी मास्टर उस लड़की के बारे में बताते हुए हमारे एमसी से बोलते हैं, वह डिसाइपल कई सालों से फिजिकल ट्रेनिंग नहीं ले पाई है और जिस मास्टर के साथ वह ट्रेनिंग करती थी उसकी मौत हो चुकी है। मास्टर की प्रोटेक्शन के बिना मेरे सुप्रीम सोर्ड सेक्ट में ट्रेनिंग जारी रखना वास्तव में कठिन है। ये सुनकर हमारे एमसी उसके मास्टर से बोलता है, मोटल कल्टीवेशन वर्ल्ड बहुत क्रूर है, शायद मोटल वर्ल्ड उसके लिए ज्यादा सूटेबल है। फिर हमारे एमसी की मास्टर उससे बोलती है, पिछले कुछ दिनों में मास्टर उसे सोर्ड सेक्ट से बाहर भेजने की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहे थे। तभी हमारा एमसी हैरान होते हुए मन में सोचता है, क्या सिचुएशन है, नई प्लॉट लाइन, और हम देखते कि हमारे एमसी की आंखों में उसी लड़की को दिखाया जाता है और हमारा एमसी सोचता है, डेस्टिनी की सेकंड बेटी। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर हमें बताया जाता है उस दिन ऑर्फेनेज सेल में चारों ओर बुरे इरादे वाले बुरे लोग थे। हम देखते हैं वहाँ पर एक बंदा वहाँ पर कुछ लड़कियों को बेच रहा होता है और वो बंदा बोलता है, आओ आओ आओ। पीले फूलों वाली एक यंग लड़की, हालांकि उसकी थोड़ी दृष्टि धुंधली है, उसका चेहरा और आकृति सुंदर है, सबसे ज्यादा कीमत देने वाले को यह मिलेगी। हम देखते वो उसी स्लेव के बारे में बात कर रहा होता है जिसे हमारे एमसी ने खरीदा था। एक बंदा बोलता है, मैं तुम्हें 1 या 2 दूंगा। दूसरा बंदा बोलता है, मैं तुम्हें 10 टेल्स पे करूंगा। तीसरा बंदा बोलता है, मैं तुम्हें 15 टेल्स पे करूंगा। कोई बोलता है 20। फिर मैं बताया जाता है जब तक कि वो सडनली अपीयर ना हो गया। हम देखते वो हमारा एमसी होता है जो वहाँ आते हुए से ही बोलता है, मैं तुम्हें 500 टेल्स पे करूंगा। ये कीमत सुनकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब हम देखते कि हमारा एमसी उस लड़के के पास जाते हुए उससे बोलता है, क्या तुम मुझे फॉलो करोगी? मैं तुम्हें बेस्ट इमोर्टल गेट पर ले जाऊंगा और पर्सनली टीच करूंगा कि प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तभी हमें वो लड़की बताती है, मैंने ओरिजिनली सोचा था कि वह परोपकारी होगा, इसने मुझे विपरीत परिस्थितियों में अपना भाग्य बदलने का अवसर दिया। फिर हम देखते कि हमारा एमसी उस लड़की को जमीन पर फेंक देता है और फिर हमारा एमसी गुस्से में एक इविल लुक देते हुए उस लड़की से बोलता है, मैं बस यही सोचता हूँ कि दूसरे को जो पसंद है उसे छीन लेना मजेदार है। क्या तुम सचमुच सोचती हो कि तुम मेरे डिसाइपल हो? बेवकूफों का सपना। फिर वो लड़की बताती है, इनडायरेक्टली वो एक तुच्छ विलन है जो दूसरों के साथ खिलौने जैसा व्यवहार करता है। उसने मुझे सोर्ड सेक्ट में छोड़ दिया और हर तरह का अपमान सहा, खुद की प्रोटेक्शन करना। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपने मास्टर की ग्रेव के सामने बैठकर उनसे बोलती है, आज से मैं शेनरियो युआन अब सुप्रीम सोर्ड सेक्ट के लिए कोई पुरानी याद नहीं रखूंगी, मैं कसम खाती हूँ। और वो गुस्से में बोलती है, फ्यूचर में मैं डेफिनेटली उस झूठे सू चैंगसेन को अपने हाथों से मारूंगी। ये प्लॉट लाइन देखकर हमारे एमसी घबराते हुए सोचता है, मुझे याद आया 3 साल बाद इनविंसिबल डिमन लॉर्ड शेनरियो युआन अपीयर हुआ। सू चैंगसेन की मौत काउंटी प्रिंस मैंशन में हुई और हमें उस प्लॉट लाइन में दिखाया जाता है शेनरियो युआन हमारे एमसी का गला काटते हुए आगे बढ़ जाती है। फिर हम देखते हैं हमारा एमसी अपना सिर पकड़ते हुए बोलता है, सू चैंगसेन हर जगह मौत की तलाश करने वाले विलेन के रूप में तुम सच में डेडिकेटेड हो, मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ। फिर हम देखते हैं वो गुस्सा करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें परेशानी पैदा करने दूंगा, मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस निर्दोष ऑर्फन के साथ खिलवाड़ करने की जिसे नीलाम कर दिया गया था? तब हम देखते हैं हमारे एमसी की मास्टर उससे बोलती है, फिर मैं हुआ को उसे विदा करने के लिए भेजूंगी। शेनरियो युआन का टैलेंट बहुत खराब है और वो ताइशांग सोर्ड सेक्ट में रहने के लिए सुटेबल नहीं है। ये सुनकर हमारा एमसी हैरान हो जाता है और वो उसके मास्टर से बोलता है, रुको मास्टर अभी मत जाओ। ये सुनकर उसकी मास्टर से बोलती है, क्या हुआ? तभी हमारा एमसी उससे बोलता है, मास्टर मैंने इस बारे में सोचा और मुझे महसूस हुआ कि इस मामले पर अभी भी सोचने की जरूरत है। और वो मन में सोचता है, अगर आपने उसे सच में जाने दिया तो बस अपने डिसाइबल की लाश लेने की प्रतीक्षा करे। फिर हमारे एमसी की मास्टर उससे बोलती है, क्या सोचना है? फिर हमारे एमसी उसकी मास्टर से बोलता है, हम मॉन्क्स में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो देर से अवेकन होते हैं, अगर एक जरा सी भी गलती के कारण हम कोई सा टैलेंट खो देते हैं तो क्या ये सुप्रीम सोर्ड सेक्ट के लिए लॉस नहीं होगा? और वो मन में सोचता है, दुनिया में कई डीमन मास्टर्स है जो मुसीबत में है, लेकिन तुम्हारे प्रीशियस डिसाइपल को चाकू मारा जाना बहुत बड़ी बात है। ये सुनकर हमारे एमसी की मास्टर से बोलती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि चेंजिंग सोर्ड सेक्ट के लिए इतना कंसीडर्ड होगा, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छाओं का पालन करूंगी और कुछ समय के लिए इस मामले को अलग रख दूंगी। ये सुनकर हमारा एमसी मन में सोचता है, प्लॉट लाइन वापस से नहीं दिखी, ऐसा लगता है कि डिजास्टर कुछ समय के लिए अवॉइड हो गया है। और वो अपना माथा पकड़ते हुए सोचता है, एनीवे चलो और पहले शेनरियो युआन के टच में रहते हैं। डिमन कोड को पूरे दावई कल्टीवेशन वर्ल्ड में कम्पीट करने में केवल 3 साल लगते हैं। अगर वो इस थाई को गले लगाता है तो क्या ये डबल इंश्योरेंस
मिस नहीं होगा। तभी हम देखते कि शिव वहाँ आते हुए हमारे एमसी से बोलती है, चेन चेंग तुम किस बारे में सोच रहे हो? ये सुनकर हमारे एमसी से बोलता है, यूर जुझाओ के ताइशांग जियांगोंग पहुंचने के बाद मुझे कुछ छोटी छोटी चीजों से निपटना है। तुम बाद में अपने कमरे को साफ करने के लिए डाउफेंग जा सकती हो। जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर बहुत सारे गेस्ट रूम्स है, इसलिए तुम अपनी इच्छा के अनुसार उनमें से एक चुन लेना। ये सुनकर शिव खुश होते हुए हमारे एमसी से बोलती है, सच में? हमारे एमसी बोलता है, हाँ बिल्कुल। फिर वो हमारे एमसी से चिपकते हुए उससे बोलती है, फिर मैं तुम्हारे बेडरूम में सोना चाहती हूँ। ये सुनकर हमारे एमसी से बोलता है, जो भी तुम्हें पसंद हो। फिर हमें रू युआन को दिखाया जाता है जो किसी घर के सामने खड़ी होती है और वो वहाँ पर बोलती है, मास्टर अब से रू युआन यहाँ एक लौती बच्ची है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कुछ बदमाश लड़के उस जगह का गेट लात से जोर से खोलते हुए अंदर आते हुए रू युआन से बोलते हैं, रू युआन तुम्हारे मास्टर की डेथ हो चुकी है, फिर भी तुम ताइशांग सोच सेक्ट में रहने का साहस कैसे कर सकती हो? अभी यहाँ से बाहर निकलो, फ्यूचर में ये हमारी जगह होगी। तभी हम देखते हैं कि रू युआन उनके सामने आते हुए उनसे बोलती है, यह मेरे मास्टर का घर है, इसे कोई छीन नहीं सकता। तभी हम देखते हैं वो पर्सन रू युआन पे अटैक करते हुए उससे बोलता है, ऑब्वियसली बिना स्पिरिचुअल पावर के एक वेस्ट मेरे सामने बोलने की हिम्मत करता है। कहाँ से जिस पर्सन ने रू युआन पे अटैक करा है जरा उसको गौर से देखो। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये लड़का है कि लड़की? तो मेरी नजरें कहाँ पर हैं? फिर हम देखते हैं उस बंदे के अटैक के कारण रू युआन जमीन पर गिर जाती है। फिर वो बंदा रू युआन से बोलता है, शेन रू युआन क्या तुम जानती हो कि सीनियर ब्रदर वापिस आ चुके हैं और अब वो और ज्यादा क्रिपल नहीं है? हमारे एमसी के बारे में सुनकर रू युआन मन में सोचती है, क्यों मेरे मास्टर क्यों चले गए जो मेरी इतनी केयर करते थे, और वो कमीना अभी भी जिंदा है जिसने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था। अगर वो नहीं होता तो मुझे यहाँ पर धमकाया नहीं जाता। तभी हम देखते वो बंदा रू युआन के बाल पकड़ते हुए उससे बोलता है, ये मत सोचना कि सीनियर ब्रदर तुमको यहाँ बचाने के लिए वापिस आएंगे। सीनियर ब्रदर हेवन का प्राउड मैन है, तुम्हारे जैसा कूड़े का टुकड़ा कभी भी इसके वर्दी नहीं होगा। ये सुनकर रू युआन बोलती है, मैंने नहीं। और वो मन में सोचती है, मैं बस अच्छे से जीना चाहती हूँ, तुम लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं अंधी थी और मैंने गलती से उस कमीने पर भरोसा कर लिया था, जिसके कारण मैं अपनी इस प्रेजेंट सिचुएशन में पहुंच चुकी हूँ। अगर मैं ट्रेनिंग कर सकती हूँ, अगर मैं काफी स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे इन लोगों को पूरे सुप्रीम सोर्ट सेक्ट में साथ एक साथ रखना होगा सभी। और अगले दिन में हम देखते कि वो शेन रू युआन को बुली करते हुए बोलते हैं, देखो ये कुत्ते की तरह कितना शर्मिंदा है। तभी दूसरी वाली डिसेबल बोलती है, सीनियर सिस्टर आपके पीछे। हम देखते हैं उसके पीछे कोई आ रहा होता है, तो मेरे को अब मालूम पड़ा ये बंदा नहीं बंदी है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे हमारा एमसी खड़ा होता है जो कि एक इविल लुक दे रहा होता है, जिसे देखकर वो लड़की घबरा जाती है। और वहाँ पर मौजूद वो डिसेबल सोच रही होती है इनडायरेक्टली सीनियर ब्रदर उसे फाइंड करने के लिए वापिस आए। अगर हम सीनियर ब्रदर को नाराज करते हैं तो हम वास्तव में खाने पीने के लिए असमर्थ हो जाएंगे। अगले दिन में हम देखते हैं कि वो लड़की हमारे एमसी के सामने झुकते हुए उनसे बोलती है, मैं गलत हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, फिर हम कभी भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। फिर हमारे एमसी उनसे बोलता है, यहाँ से चले जाओ और याद रखना आज यहाँ पर जो भी हुआ है वो सारी बातें किसी के सामने मत कहना। हमारे एमसी के मुझसे ये बात सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है और वो पीछे हटते हुए बोलती है, हाँ हाँ हम समझ गए। उनको देखकर हमारे एमसी सोचता है ये सिर्फ एक मैसेज है, वो इतना डरे हुए क्यों है? फिर हम देखते हैं वो लड़की बाहर जाने के बाद दूसरी लड़की से बोलती है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। सीनियर ब्रदर इस कचरे को फाइंड करने के लिए यहाँ वापस क्यों आए? ये सुनकर दूसरी लड़की बोलती है, हाँ हीरो ने मे को बचाया, ये इस सेटिंग में नहीं है और उसने हमसे ये भी कहा है कि इस इंसिडेंट को बाहर स्प्रेड नहीं करना। ये सुनकर दूसरी लड़की बोलती है, अच्छा ऐसा है, सीनियर ब्रदर ने अपने द्वारा उठाए कई खेल के सामानों के बारे में सोचा होगा और इस बार उसके साथ खेलने के नए तरीके के बारे में सोचा होगा। आप सचमुच सीनियर ब्रदर होने के योग्य है, बहुत कपटी। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी रू युआन की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए उससे बोलता है, तुम कैसी हो? हम देखते हैं रू युआन उससे बोलती है, तुमने मुझे बचाया, तुम कौन हो? हम देखते हैं हमारे एमसी रू युआन का हाथ पकड़ते हुए मन में सोचता है, प्लॉट के अकॉर्डिंग वो भी अंधी है, क्या मुझे अपनी आइडेंटिटी को रिवील करना चाहिए? फिर हम देखते हैं रू युआन हमारे एमसी से बोलती है, सॉरी मैंने अपनी सीमा लांग दी, आप बहुत एडवांस सीनियर होंगे, आप बिना एक्शन उठाए उन डिसाइबल्स को भगा सकते हैं। ये सुनकर हमारे एमसी सोचता है, उसकी सोच बिल्कुल सही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन लोगों के साथ क्या हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने भूत को देख लिया। इसका कारण यह है कि मैं सू चेन सेंग एक बुली पर्सन हूँ जिसे हर कोई प्यार नहीं कर सकते है ना? फिर हम देखते हैं रू युआन हमारे एमसी से बोलती है, मुझे बचाने के लिए मैं सीनियर की बेहद आभारी हूँ, मैं आज रात ताइसेंग सोर्ट सेक्टर छोड़ दूंगी। यंग जनरेशन रू युआन निश्चित रूप से भविष्य में घास की एक गांठ और एक अंगूठी के साथ आज की दयालुता का बदला चुकाएगी। फिर हम देखते हैं हमारे एमसी उसको संभालते हुए उससे बोलता है, रीपेमेंट के बारे में क्या कहे? तभी हम देखते हैं रू युआन की आंखों में कुछ होता है और उसकी आंखें चमकने लगती है। अगले दिन हम देखते हैं कि रू युआन को एक विजन आता है जिसमें वो हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर रही होती है और बोलती है, सू चेंग सेंग नर्क में जाओ। हमारे एमसी वहाँ पर घबराते हुए सोचता है ये दयालुता का कैसा बदला है? फिर हम देखते हैं हमारे एमसी रू युआन को पकड़ते हुए उससे बोलता है, तुम नहीं जा सकती,
रुयुआन बोलती है सीनियर, और हमारा एमसी रुयुआन से बोलता है जो कि ये फ्यूचर से रिलेटेड है, मेरा ओपिनियन है कि तुम इसके बारे में और सोचो। और वो मन में सोचता है अगर तुम चली जाओगी तो क्या मैं ये सफर नहीं करूंगा। फिर हम देखते हैं रुयुआन हमारे एमसी से रोते हुए बोलती है सीनियर, क्या आपको लगता है कि अभी भी मेरा कोई फ्यूचर है? मैं अपनी आंखों से साफ साफ नहीं देख सकती, और मेरे मास्टर जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते थे वो भी मर चुके हैं। इस ताइचंग शॉर्ट सेक्टर में केवल अंतहीन अपमान और बदमाशी है। तभी हमारा एमसी उसके कंधों पे हाथ रखते हुए उसे बोलता है वास्तव में मैं तुम्हें जानता हूँ, मेरी राय में तुम बहुत टैलेंटेड हो। हमारे एमसी के मुझे ये बात सुनकर रुयुआन मुझसे बोलती है क्या मुझ में टैलेंट है? फिर वो अपना सिर झुकाते हुए हमारे एमसी से बोलती है लेकिन लंबे समय तक सभी ने कहा कि मैं यह नहीं कर सकती। और वो मन में सोचती है सीनियर के पास बहुत ताकत है और उनके पास मुझसे झूठ बोलने का कोई कारण भी नहीं है, और मैं उन्हें कोई लाभ भी नहीं पहुंचा सकती। अगले दिन में हम देखते कि हमारा एमसी उसका हाथ टाइटली पकड़ते हुए उससे बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और वो मन में सोचता है वैसे भी ये ऐसा है कि वह साफ साफ नहीं देख सकती, वो ये नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। उसे पहले बड़ा होने का नाटक करना चाहिए और बात करने से पहले दूसरे व्यक्ति को स्थिर करना चाहिए। तभी हमारा एमसी रुयुआन से बोलता है वैसे क्या तुम्हारी आंखें खराब है? ये सुनकर रुयुआन उससे बोलती है खैर ये बचपन की पुरानी बीमारी है, इसके अलावा मेरी मदर इन लॉ की हाल ही में डेथ हो गई और मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन सीनियर इसकी चिंता मत करो। फिर हम देखते हैं हमारा एमसी रुयुआन को एक एलेक्सा देते हुए उससे बोलता है यह है किंग जोडेन जो तुम्हारी आंखों के लिए हेल्पफुल है, लेकिन एक गोली इसे ठीक नहीं कर सकती। इस दवा का इस्तेमाल लंबे समय तक करना होगा, मैं बाद में वापस आऊंगा। वो एलेक्सर पाकर रुयुआन हमारे एमसी से बोलती है सीनियर मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस सुप्रीम सोर्स सेक्टर में मेरी मदर इन लॉ के अलावा कोई होगा जो मेरी परवाह करेगा। फिर हमारे एमसी उससे बोलता है मुझे सीनियर कहने की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे सीनियर ब्रदर कहो, मुझे कुछ काम निपटाने हैं तो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। और वो मन में सोचता है अगर मैं वापस नहीं गया तो मुझे नहीं पता कि वो महिला क्या करेगी। इसी के साथ हमारे एमसी वहाँ से जाने लगता है। रुयुआन उसको बोलती है ब्रदर थैंक यू। फिर हमारा एमसी उसके रहने की जगह पे पहुंच जाता है और वो फिर बोलता है चैन सिंह एक कमीना इंसान था, वो उस जगह की अच्छे से देखभाल करता था जहाँ से पर वो रहता था। फिर हमारा एमसी चिल्लाते हुए बोलता है अभी निहारने का समय नहीं है, जितनी जल्दी हो सके दूर जाने के लिए मैं उस लड़की झाओ शियू को अपने बेडरूम में रहने देने के लिए एग्री हुआ। मैं जल्द से जल्द ये देखना चाहता हूँ कि वह क्या कर रही है। फिर हम देखते हैं हमारा एमसी जोर से उसके रूम का दरवाजा खोल देता है और वो देखता है वहाँ सामने बेड पर तो कोई भी नहीं होता, जो देखकर वो बोलता है भाई ये क्या चल रहा है। फिर वो आगे की ओर जाते हुए बोलता है झाओ शियू। तभी अचानक से उसका कोई हाथ पकड़ लेता है जिसे देखकर हमारे एमसी घबरा जाता है। हमने तो ये झाओ शियू होती है जो हमारे एमसी को बेड पर पटकते हुए उससे बोलती है चैन सिंह क्या नया बेडरूम तुमको पसंद आया? झाओ शियू को इस तरह देखकर हमारे एमसी मन में सोचता है झाओ शियू आफ्टर ऑल मैं भी सर्विस में तुम्हारा मास्टर हूँ, तुम हमेशा मुझ पर हावी होने के लिए दबाव क्यों डालना पसंद करती हो? क्या यह किसी प्रकार का अजीब एक्सपीरियंस है? फिर हमारा एमसी झाओ शियू से बोलता है हालांकि मैंने तुम्हें अपने बेडरूम में सोने के लिए प्रॉमिस किया था, लेकिन ये अरेंजमेंट। तभी हम देखते हैं झाओ शियू एक अजीब सा फेस बनाते हुए हमारे एमसी से पूछती है क्या ये तुमको पसंद नहीं आया? ये देखकर हमारे एमसी घबराते हुए उससे बोलता है एक मास्टर के रूप में मुझे ये बहुत पसंद आया। ये सुनने के साथ ही झाओ शियू हमारे एमसी से चिपकते हुए उससे बोलती है बढ़िया ये तुम्हें पसंद आया, अब से हम दोनों यहीं सोएंगे। ये सुनकर हमारा एमसी शॉक हो जाता है। फिर हमारा एमसी परेशान होते हुए मन में सोचता है अगर आज रात हम दोनों एक साथ होंगे तो क्या इसका मतलब ये होगा कि हमारी ट्रू कल्टीवेशन लेवल एक्सपोज हो जाएगी? झाओ शियू द्वारा मेरे साथ कुछ अमानवीय चीजें की प्रतीक्षा करने के बजाय अब मुझे क्यों नहीं मार देते? तभी हमारा एमसी उठते हुए झाओ शियू से बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें अपने बेडरूम में सोने देने के लिए एग्री हुआ हूँ, साथ में सोने के लिए नहीं। फिर वो बेड से उतर कर वहाँ से जाते हुए उससे बोलता है तुम यही आराम करो, मैं एक कमरा साफ कर दूंगा। फिर हम देखते हैं झाओ शियू अपने कपड़े उतारने लग जाती है, हमारा एमसी वहीं पर ही रुक जाता है और फिर झाओ शियू हमारे एमसी के पास जाकर उसको पकड़ते हुए उससे बोलती है चलो मामले को सुलझाए और मैं देखूंगी कि क्या तुम फ्यूचर में मेरे साथ चालाकी करने की हिम्मत करते हो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो हमारे एमसी को किस करने जा रही होती है और उन दोनों के बीच किस हो पाती है। तभी पाइसी वहाँ पर बीच में आते हुए झाओ शियू से बोलती है मुझे ये फेमिलियर एटमॉस्फेयर फील हुआ और वो फिर झाओ शियू से बोलती है यू आर वो ट्रेजर जो तुम्हारी फिजिक्स को ठीक कर सकता है, वो सच में इस सेट के अंदर है। हम पीछे हमारे एमसी को देखते हैं वो जो अपनी एक चेन की सांस ले रहा होता है। फिर हम देखते हैं हमारे एमसी बाईजी की ओर देखते हुए मन में सोचता है ऐसा लगता है कि बाईजी की बुद्धि और ताकत ठीक हो रही है, बोलने का तरीका भी इस जमाने के अकॉर्डिंग होने लगा है। तभी हम देखते हैं शिव हमारे एमसी से चिपकते हुए उससे बोलती है चेन सिंह मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि हम लंबे समय से एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर हमारे एमसी उससे बोलता है जब तुम एक बार स्वॉर्ड मास्टर बन जाओगी तो तुम स्वॉर्ड मास्टर के सीक्रेट टॉम में एंटर करने के लिए
मैनेजेबल होगी तब तक यूर की फिजिक्स प्रॉब्लम आज एक आसान टुकड़ा बनकर रह जाएगी। ये सुनकर बाईजी बोलती है, तुम्हें स्वॉर्ड मास्टर बनने की जरूरत क्यों है? टाइसन स्वॉर्ड सेक्टर बहुत सारे सैनिकों और जनरलों से भरा हुआ है। जब तक तुम और मैं यहाँ है हम इस सेक्ट को आसानी से मिटा सकते हैं। ये सुनकर हमें उनको रोकते हुए बोलता है, रुको रुको रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ये सुनकर बाईजी बोलती है, क्यों? कल्टीवेशन वर्ल्ड में कमजोरों के लिए ताकतवरों का शिकार बनना, लोगों को मारना और ट्रेजर पर कब्जा करना आम बात है। इससे भी ज्यादा स्वॉर्ड मास्टर सिर्फ समुद्र के माध्यम से टूट गया। सीनियर, आप उसे आसानी से कुचल सकते हैं। यह सुनकर हमारे हमसे बोलता है, समुद्र तोड़ने वाले क्षेत्र को कुचल दो। तुम किसके बारे में ज्यादा सोचती हो? और वो मन में सोचता है, अगर मैं सच में एक्शन लेता हूँ तो क्या यह रिवील नहीं हो जाएगा कि मैं बेकार हूँ? फिर हमारे हमसे उन दोनों से बोलता है, इस मामले पर अभी भी विचार करने की जरूरत है और प्रक्रिया का अभी भी पालन किया जाना जरूरी है। और वो मन में सोचता है, मुझे क्या करना चाहिए? बाईजी का ये आइडिया ड्रॉप आउट करवाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? फिर हम देखते हैं बाईजी शिव से बोलती है, हमें इस पर और ज्यादा सोच विचार करना चाहिए। फिर बाईजी सोचती है, मैं समझती हूँ ये कारण और भी प्रभाव होना चाहिए। कारण और प्रभाव को परेशान करना और हेवन की सिगरेट्स को नुकसान पहुंचाना, ये डेफिनेटली हमें नुकसान पहुंचाएगा। फिर बाईजी हमारे हमसे बोलती है, जैसा कि एक सीनियर से उम्मीद की जा सकती है विचारशील, लेकिन मैंने बहुत कम सोचा। उसे इस तरह देख हमारे हमसे मन में सोचता है, उसे क्या दिक्कत है, मुझे क्या दिक्कत है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बाईजी जाओ को शिव को वहाँ से ले जाते हुए हमारे हमसे बोलती है, ये जूनियर जाओ को अपने दायरे को स्थिर करने के और जितनी जल्दी हो सके स्वॉर्ड मास्टर की पद पर चढ़ने के लिए ले जाएगी। वो डेफिनेटली अपने सीनियर के इरादों पर खरी उतरेगी। जाओ शिव को वहाँ पर बोल रही होती है, रुको, मैंने नहीं कहा है। फिर बाईजी झाओशियो से बोलती है, अब तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी कल्टीवेशन है। झाओशियो हमारे एमसी से बोलती है, चैन से रात में यहाँ से भाग मत जाना। अगले दिन हम देखते हैं कि हमारा एमसी उन दोनों के जाने के बाद शांति से अपने बेड पर बैठ जाता है और बोलता है, आखिरकार इस पर काबू पा लिया गया। अगला और वो बोलता है, चलो शेनरो युआन के टैलेंट प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक तरीका खोजे। कल्टीवेशन प्रैक्टिस के हजारों तरीके हैं और डिमंस को कल्टीवेशन के अलावा दूसरे तरीके भी होना चाहिए। तो चलो वीडियो को भी यहाँ पर ही एंड कर लेते हैं। अभी आज के लिए इतना ही। मैं अभी भी वैसे भी कुछ 10:49 PM हो रही है। अब इसको एडिटिंग भी करनी है तो बहुत ज्यादा काम बाकी है। सुबह तुम्हारे लिए इसको पब्लिश भी करनी है। अब मेरे को कुछ दिनों तक दिक्कत ये आएगी क्योंकि मेरे अभी कॉलेज के फील्ड वर्क, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, प्रेजेंटेशन बस यही चलेंगे अभी बहुत दिन, 2-4 8-10 दिन जो भी चलेंगे। तो उस बीच में मैं वीडियो शायद ही बना पाऊँ। पहले ही तुमको ये इन्फॉर्म कर देता हूँ ताकि तुम में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वीडियो क्यों नहीं आ रही है। और इसका नेक्स्ट पार्ट, बाकी आगे चैप्टर, अभी तक शायद इसके 14 चैप्टर रिलीज हुए थे, इसमें से शायद 1-1.5 चैप्टर और बचा होगा इसका। तो वो बाद में जब इसके चैप्टर आएंगे मैं उसके साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पे। आगे के चैप्टर भी यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। और आप लोग में से बहुत सारे लोग सीरीज उनका नेम पूछते हैं, तो भाई मैं डिस्क्रिप्शन में सीरीज उनका नेम दे रखता हूँ, तो वहीं से देख लिया करो। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम, बाय बाय।